स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की ताजा तरीन 25 बड़ी खबरों में। कृषि विभाग ने कीटनाशक की 29 दुकानों पर मारा छापा, दुकानें बंद कर भागे दुकानदार, एक का लाइसेंस निलंबित। औरैया में कृषि विभाग ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की। 29 कीटनाशक दुकानों और बफर गोदामों में संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। इस दौरान 9 नमूने लिए गए और 7 संचालकों को नोटिस जारी किए गए। एक दुकान का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया। इस दौरान कई संचालक दुकान बंद कर भाग निकले। उन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान कीटनाशक विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। अखिलेश का सीएम योगी पर वार, बोले हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री के कारण हारेगी भाजपा। अपराधियों की संपत्तियों पर चल रहे बुलडोजर और मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अपने बयानों पर मिल रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री के आचरण से हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भाजपा सत्ता से दूर होने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री की भाषा अमर्यादित और अलोकतांत्रिक है। मुख्यमंत्री कलेजा और दिल की बात कैसे कर सकते हैं? ये किस स्तर की भाषा है? नेपाल में इस्लाम फैलाने का जाल बिछा रही पाकिस्तानी संस्था, यूपी के 7 जिलों में भी खतरा, अलर्ट मोड पर प्रशासन। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने नेपाल में इस्लाम फैलाने के लिए जाल बिछाया है। दावत-ए-इस्लामी नामक संस्था नेपाल के बांके जिले में एक शैक्षणिक संस्था खोली है, जिसका उद्देश्य गरीब युवाओं और महिलाओं को मुस्लिम धर्म का कट्टर अनुयायी बनाना है। खुफिया एजेंसियों को इस संस्था की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली है और उन्होंने उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के पुलिस कप्तानों को सतर्क रहने के लिए कहा है। फर्जी आधार कार्ड बनाने में इरफान सोलंकी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। इरफान पर आगजनी के मुकदमे में फरारी के दौरान फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप है। उन्होंने अशरफ नाम के आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा की थी। पुलिस रिपोर्ट में इरफान को दोषसिद्ध न बताए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। लखनऊ, गोरखपुर समेत 42 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी लखनऊ और आसपास समेत 42 जिलों में शुक्रवार तक भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। गोरखपुर, आगरा सहित कई जिलों में इसकी शुरुआत हो गई है। गोरखपुर में देर रात से ही गरज चमक के साथ रह रहकर बारिश हो रही है। इस दौरान 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल रही है। सोमवार और मंगलवार को तेज धूप होने के कारण लोग उमस से परेशान हुए, लेकिन बुधवार को बादल और तेज हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। पुलिस जांच में सामने आया शाहरुख का बंगाल कनेक्शन। मिस्त्री से हिस्ट्री शीटर बनने तक की कहानी। कालिंदी एक्सप्रेस प्रकरण में सबसे संदिग्ध मुंडेरी के शाहरुख को लेकर पुलिस अधिकारी भले ही कह रहे हों कि उससे पूछताछ पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी वो जांच एजेंसियों के निशाने पर है। पुलिस ने शाहरुख की पूरी जिंदगी को खंगलाना शुरू कर दिया है। ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल में रुकने के दौरान वो किनके संपर्क में था। गांव वालों के मुताबिक शाहरुख बचपन से ही फितरती रहा है। उसने सबसे पहले घरों में बिजली वायरिंग का काम शुरू किया, बाद में उसे डॉन बनने का शौक लग गया। मध्यम वर्गीय परिवार के शाहरुख ने कल्याणपुर की एक युवती से प्रेम विवाह किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मायावती ने सरकार को घेरा, कहा अभ्यर्थियों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती से मिला। राजधानी स्थित उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे अभ्यर्थियों को उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके साथ वह अन्याय नहीं होने देंगी। उनकी पूरी नजर इस मामले पर है और वो हर संभव आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की मदद करेगी। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महाकुंभ में राष्ट्रपति एक व पीएम मोदी आएंगे 2 बार। कुंभ मेले के दौरान होंगे 25 मेगा इवेंट। महाकुंभ 2025 को वैश्विक स्वरूप देने के लिए तैयारी तेज हो गई है। संगम नगरी में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक जनसमागम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुल 25 मेगा इवेंट होंगे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 6 इवेंट कंपनियां हायर की जा रही हैं। कंपनियों को आबद करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन मेगा इवेंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यक्रम भी शामिल हैं। राष्ट्रपति महाकुंभ के शुरू होने के बाद आएंगी, जबकि प्रधानमंत्री शुरू तथा अंत में आएंगे। माफिया अतीक के बेटे अली पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। गैंग चार्ट तैयार, अब लगेगा गैंगस्टर। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद का गैंग चार्ट आखिरकार तैयार हो गया है। अब पुलिस गैंग लीडर और 9 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा कायम करेगी। इसके बाद सभी की चल व अचल संपत्ति का पता लगाकर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से जेल में बंद आरोपितों को जल्द जमानत नहीं मिल सकेगी, साथ ही कानूनी शिकंजा भी कस जाएगा।
बताया गया है कि प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और हमला करने के मुकदमे में अतीक का बेटा अली अहमद नैनी जेल में बंद है। उसके कई सहयोगी भी सलाखों के पीछे हैं। रंगदारी के मुकदमे में पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। होटल व्यवसाय में निवेश करने पर सब्सिडी दे रही यूपी सरकार। नई पर्यटन नीति के तहत पंजीकरण का काम तेज। नई पर्यटन नीति के तहत होटलों के पंजीकरण का काम तेज कर दिया गया है। पर्यटन विभाग ने अभी तक 826 होटलों का पंजीकरण किया है। साथ ही 18 होम स्टे के पंजीकरण भी किए गए हैं। होटल व्यवसाय को लेकर प्रदेश में निवेश करने पर 10 से 25% तक की सब्सिडी दी जा रही है। विभाग की कोशिश है कि हर पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को रुकने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। पर्यटकों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश लगातार 2 वर्षों से देश में पहले स्थान पर चल रहा है। पिछले वर्ष प्रदेश में 48 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भ्रमण किया था। सबसे ज्यादा पर्यटक वाराणसी में भ्रमण के लिए आए थे। आरक्षण पर राहुल गांधी की सफाई को मायावती ने गुमराह करने वाला बताया। लोगों को षड्यंत्र से सजग रहने की दी नसीहत। आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सफाई को बसपा प्रमुख मायावती ने गुमराह करने वाला बताया है। बसपा प्रमुख ने कहा है कि कांग्रेस जब सत्ता में नहीं होती है तब उपेक्षित एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर इनके हित व कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो इनके हित के विरुद्ध लगातार कार्य करती है। उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। सभी नगरीय निकायों में 155 घंटे नॉन स्टॉप चलेगी सफाई। उत्तर प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाने जा रहा है। राष्ट्र को स्वच्छता का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 155वें जन्मदिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत समस्त नगरीय निकायों में 155 घंटे का नॉन स्टॉप सफाई अभियान चलाकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। 15 दिवसीय यह अभियान दैनिक आधार पर थीम आधारित आईसी गतिविधियों के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं, सीधे ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त। कानपुर मंडल के अंतर्गत राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय राजमार्ग में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की प्राथमिकता होनी चाहिए। दुर्घटना की स्थानीय वजह का पता लगाकर सुधार कराएं। गलत दिशा में चलते हुए वाहन चालक मिले तो उनके लाइसेंस निरस्त कर मुकदमा दर्ज कराएं। ये निर्देश मंगलवार को मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने मंडलायुक्त सभागार में मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए। भाजपा में फिर घमासान। संगीत सोम को पसंद नहीं आया संजीव बालियान का आइडिया, मिनी पाकिस्तान की बात कहकर चेताया। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम का इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें पूर्व विधायक कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश कभी अलग प्रदेश नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मिनी पाकिस्तान बनेगा और हम हिंदुस्तान में पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। वो वीडियो में कह रहे हैं कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाना है तो दिल्ली के साथ जोड़िए। दिल्ली को बड़ा होने की जरूरत है, ऐसे में ये पूर्ण राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश का हो विभाजन, पश्चिमी यूपी बने अलग राज्य। संजीव बालियान ने सेमिनार में दिया बयान। उत्तर प्रदेश के बंटवारे की चर्चा एक बार फिर राजनीति को गरमाती नजर आ रही है। पश्चिम प्रदेश राज्य निर्माण संगठन द्वारा आयोजित सेमिनार में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना अब बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एवं उत्तराखंड की तरह युवाओं को आंदोलन के लिए आगे आना होगा। युवा जुड़ेंगे तो पश्चिम प्रदेश अलग बनेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे। आपूर्ति विभाग की छापामारी में 559 बोरे जब्त। गरीबों का चावल हरियाणा भेजने से पहले पकड़ा। अछनेरा के रायभा में सरकारी राशन का चावल पकड़ा गया है। जिला पूर्ति अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रेलर में लादकर हरियाणा में बिक्री के लिए ले जाने की तैयारी हो रही थी। इसी दौरान टीम पहुंच गई। टीम ने राशन के चावल और वाहनों को जब्त कर लिया। आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को हो खुले में फांसी। मंत्री रामदास अठावले ने दिया बयान। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसका लाभ आरपीआई से अधिक भाजपा को होगा। इससे दलित वोट भाजपा से जुड़ सकेगा। उन्होंने महिला अपराधों पर कहा कि ऐसे अपराध करने वालों को लोगों के बीच फांसी देनी चाहिए। वक्फ बोर्ड पर कहा कि यह लोगों के विकास के लिए होना चाहिए, लेकिन इस पर कुछ लोगों का कब्जा है। सपा कांग्रेस वालों के दिमाग में घुस गया है जिन्ना, देश को बांटने का कर रहे काम। खैर में गरजे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अलीगढ़ के कस्बा खैर पहुंचे। यहां गुरुकुल पब्लिक स्कूल में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मोदी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे। बेटियों की सुरक्षा की छूट नहीं देंगे।
अगर दुस्साहस किया तो उसका रास्ता सीधे यमराज के पास जाता है। काम 16 घंटे दिहाड़ी 100 रुपये, एक दिन में 62 बच्चों को कराया मुक्त। बाल मजदूरी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। दिल्ली में उत्तर पूर्वी जिला प्रशासन ने बुधवार को बाल मजदूरी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया, जिसमें छापेमारी कर 62 बच्चों को छुड़ाया गया। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बाल मजदूरी करवाने वालों को जेल भेजा जाएगा। बता दें, छुड़ाए गए बच्चों से 12 से 16 घंटे काम कराए जाते थे, बदले में इन्हें 100 से 200 रुपये दिहाड़ी दी जाती थी। स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों के खिलाफ बिजली विभाग का नया एक्शन प्लान तैयार। उपभोक्ता पहले से हो जाएं सावधान। बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर नहीं लगाने वालों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल अब गांव में भी स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है। स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगाने के कई फायदे हैं। इसके जरिए ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग और घर बैठे मोबाइल पर बिजली बिल की जानकारी मिल सकेगी। यूपी में 8 मकानों पर गरजा बुलडोजर, कुख्यात बदमाश के घर को नहीं कर पाया ध्वस्त, उल्टे पैर लौटे अधिकारी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खट्टा प्रहलादपुर गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए 8 मकानों को ध्वस्त कर दिया। कुख्यात बदमाश राहुल खट्टा की मां और ग्राम प्रधान क्षमा देवी समेत आधा दर्जन लोगों को 48 घंटे में अन्य मकान खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। राजस्व विभाग कुख्यात बदमाश रहे राहुल खट्टा की मां और ग्राम प्रधान क्षमा देवी के मकान को हाथ नहीं लगा पाया। जिस समय गांव में टीम पहुंची तो लोगों में उत्सुकता थी कि क्या राहुल खट्टा का मकान राजस्व विभाग की टीम गिरा पाएगी या नहीं। टीम नोटिस देकर बिना मकान तोड़े लौट गई।